तभी अदृश्य भय पावक सकल सब ही समझाय परमानंद मगन नृप प्रेम न हृदय समाय। श्री अग्निदेव अदृश्य हो गए और ऐसा वरदान महाराज श्री दशरथ के हाथों में उस हवि के रूप में दे गए जिस हवि से ही रघुकुल की संतानों का जन्म होगा। बड़े प्रसन्न है महाराज श्री दशरथ और अपने महल की ओर वापस आते हैं। क्यों नहीं, जीवन काल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे भी अग्नि भगवान के दर्शन होंगे। धन्य हो गया, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया हमारा जीवन। आज उन्होंने ये प्रसाद दिया हवि के रूप में और कहा राजन जाओ अपनी तीनों रानियों में इसे क्रमशः वितरित कर देना जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। आज बहुत प्रसन्न हूँ, चलो महलों की ओर चलना चाहिए, रानियों के पास। प्रिय कौशल्य आओ, हमारे पास आओ। तब वीराय प्रिय नारी बुलाई, तब वीराय प्रिय नारी बुलाई, तब वीराय प्रिय नारी बुलाई, धूम धड़ाधड़ धड़ाधड़ रानियों को बुलाया और महाराज की आवाज में देर तो हो ही नहीं सकती। महाराज जी ने जितनी आवाज लगाई कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वैसे महाराज श्री दशरथ जी को रामायण में, क्योंकि रामायण शतकोट अपारा, शतकोट रामायण है और रामायण ग्रंथों के अनुसार श्री दशरथ जी को जो रानियां हैं वो 3 हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और जो पटरानियां हैं वो 370 पटरानियों के साथ में महाराज श्री दशरथ जी हैं। लेकिन फिर भी जब आवाज लगाते हैं तो अपनी तीनों रानियों को लगाते हैं। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहां चली। कौशल्य, कैकेयी और सुमित्रा आओ, सभी रानी मेरे पास आओ। कौशल्यादि तहां चलिया महाराज श्री ने पुकारा और कौशल्या जी उनके श्री चरणों में उपस्थित हुई। आज बहुत प्रसन्न हैं आप। क्यों नहीं कौशल्या, प्रसन्नता का आज वास्तव में हम बहुत प्रसन्न हैं। जीवन काल में इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई, लेकिन आज वाकई हम बहुत प्रसन्न हैं। वो बात ऐसी है, अचानक ग्लानि हुई कोई पुत्र नहीं, इसी बात को लेकर गुरु आश्रम गया और गुरु आश्रम जाकर के मैंने अपनी कथा व्यथा गुरु जी के समक्ष व्यक्त की। उन्होंने तुरंत कह दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया। महाराज संगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, उसमें अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये प्रसाद दिया और कहा कि राजन जाओ अपनी रानियों में क्रमशः वितरित कर देना जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। लो आज इसलिए कारण प्रसन्न हूँ। अर्धभाग कौशल्य दीना
केकेई के सोध बुधयबु रहो सोबय भाग पुनि भयबु रहो सोबय भाग पुनि भयबु। ये क्या देख रहा हूं? कुल भाग में से मैंने आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा हुआ था उसके मैंने 2 बराबर भाग किए। एक भाग महारानी कैकेयी को प्रदान कर दिया, लेकिन जो शेष एक भाग बचा हुआ था देख रहा हूं उसके अपने आप 2 बराबर भाग बन गए। अब तो बड़ी समस्या है। रानी केवल एक शेष है सुमित्रा और भाग हो गए 2। अब ये दोनों भाग किसको दिए जाएंगे? प्राणनाथ, हम रानी 3 हैं, भाग 4 हो गए। एक भाग मैं प्राप्त कर लूंगी, ठीक है। एक भाग मेरी बहन कैकेयी प्राप्त कर लेगी, ठीक है। एक भाग मेरी छोटी बहन सुमित्रा प्राप्त कर लेगी। हाँ, लेकिन जो एक शेष भाग है, हाँ, इसे आप प्राप्त कर लें। क्या सृष्टि का क्रम उल्टा हो जाएगा? क्यों नहीं, मैं जानता हूं कि हमारे पूर्वजों के यहाँ एक पुत्र हुआ और राजा के द्वारा हुआ, लेकिन ये भाग जो बना हुआ है, ये प्रसाद जो बना हुआ है, ये भाग मेरे लिए नहीं बना, ये केवल तुम रानियों के लिए है। बात समस्या यही तो है। अगर मेरे लिए बना होता मैं क्या कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भाग केवल तुम रानियों के लिए है। हाँ, अब केवल सुमित्रा ही शेष है, तो ये क्रम मुझे ही बनाना है, क्योंकि अग्नि भगवान ने मुझे ही निर्देशित किया कि राजन, जो प्रसाद का क्रम है रानियों को बांटने का, वो तुम्हें बांटना है। तो ये दोनों भाग अब महारानी सुमित्रा को ही दिए जाएंगे, क्योंकि वो ही शेष है। तुम दोनों बहनों को ये दोनों भाग अलग अलग दे रहा हूं और तुम दोनों बहन जाकर उसे दे देना, क्योंकि सुमित्रा मेरे पास नहीं आती। लो, कौशल्या केकेयी हाथ धर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। और कौशल्या केकेयी दोनों के द्वारा वो भाग श्री सुमित्रा जी को दिया गया। बहन, आज ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ और हमारी बहन सुमित्रा देखो कितनी उदास खड़ी है। अवश्य, क्यों ना मैं एक पुत्र की मां बनूं, एक पुत्र की मां तुम बनो। बहन सुमित्रा उदास है, नहीं दुगना भाग दिया जाए। अवश्य, क्योंकि वो 2 पुत्रों की मां बने। बहन इधर आओ, लो बहन, पहले मुस्कुराओ। ये ग्रहण कर लो। क्यों ना ऐसे बार गुरु की बार बार पैया लगे, क्यों ना उनका नमन करें। और लागू बहन गुरु पैया पलबो और पलबो खुशियां लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया पलम खुशियां लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया पलम खुशियां लेके आए गए हो। ओ लागू 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 लागू, ओ लागू बहने गुरु पैया पलम खुशियां लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया पलम खुशियां लेके आ गए हो। और क्यों ना ऐसे अवसर पर अवश्य कौ का लेपन किया जाए। किया जाएगा बहन। वो सुरही का मुका वो मेरा मकाई के, सुरही गऊ का दुबिरा मंगाएंगे। वो सुरही का मुका वो मेरा मकाई के।
क्यों ना ब्राह्मणों को इस महलों में बुलाया जाए। अबस ओ आओ बभना, ब्याजी आओ बभना। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा लग रहा है क्या? उनको नहीं लगेगा। बमना कोई बुरी शब्द नहीं है। बमना उसको कहा जाता है जो वेद पुराण जानता हो। आओ बभना बैठ मोरे अंगीना, बैठी मोरी अंगीना, बैठी मोरी अंगीना, बैठी मोरे अंगीना, आओ बमुना बैठी मोरे अंगीना। आओ आओ बभना बैठ मोरे अंगीना, आओ बमुना बैठी मोरी अंगीना, आओ आओ बभना बैठ मोरे अंगीना, आओ आओ बभना बैठ मोरे अंगीना। आओ बमुना बैठी मोरे अंगीना, आओ बमुना बैठी मोरे अंगीना। पढ़ बेटी उतारो सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया बलम खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू पहले गुरु पैया बलम खुशियाँ लेके आए गए हो। चलो बहन चौक पर आए, मंगल लगाए। चौकी पुरावो मंगल गावो, आज हमारे घर खुशी आई।